नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरे देश में इस वक्त राज्यसभा चुनाव की चर्चा चल रही है। बिहार में भी एनडीए की 5 सीटों पर धमाकेदार जीत की चर्चा पूरे बिहार में चल रही है। लेकिन आज हम कुछ और चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बिहार के सारण में एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर, जिसके बारे में जानकर हर एक बिहारियों की रूह कांप जाती है। 10वीं की छात्रा के साथ जो घटना हुई है सारण में, उसके बाद जो वहां से तस्वीरें सामने आई है, जो जानकारियां मिली है, पुलिस का जो रवैया एक्सपोज हुआ है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, वो पीड़ित परिवार से मिले, वहां जाकर बातचीत की, लेकिन अब तक तमाम बड़े बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता, महागठबंधन के नेता भी फरार हैं। और इसमें बड़ी बात कही जा रही है कि पीड़ित जो है वो सवर्ण जाति की है। इस वजह से कोई भी राजनेता वहां जाने से हिचकिचा रहा है। पूरे बिहार में इस घटना की निंदा हो रही है। इससे पहले पटना नीट केस का मामला, उसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। सारण की यह घटना आप जब जानेंगे, आप सुनेंगे, आप देखेंगे, समझेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, बिहार में बहार है यह जंगल राज पार्ट 2 की सरकार है। सारण के पीड़ित परिवार को कब मिलेगा इंसाफ? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से माधव चौधरी जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं और जेडीयू से कामरान खान जी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल माधव जी आप ही से है, सारण के पीड़ित को कब न्याय मिलेगा? इतने दिन हो गए हैं, अभी तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कहां है आपकी पुलिस, कहां है आपकी सरकार? कोई इस मामले में बोलने से बच रहा है? जवाब दीजिए। नहीं, कोई बच नहीं रहा है। प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। अपराधी बचेगा नहीं, पीड़ित को न्याय मिलेगा। जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, उसके जो अभियुक्त हैं, उन दानवों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार हुआ है और बाकी अभियुक्त भी उसका ट्रेस जैसे मिलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है बिहार में, वो अपराधियों के संरक्षण का काम कतई नहीं करती है। जो अपराधी है वो कोई भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। एक बयान आपको सुनाते हैं माधव जी, आप भी देखिएगा, दर्शक भी देखेंगे। जरा ये बयान सुनिए ध्यान से। ठीक है, जो हमसे कांटेक्ट करिए, गाँव वाले थाने को नहीं देते हैं। ठीक है, जो बात है हमसे बोले नहीं, मीडिया के हमें कुछ नहीं बोलना है। हाँ, यही बात बोलिए। ये बात बोली है ना? तो मैडम ऐसा आपका स्टेटमेंट था? हम भी लोग बोलेंगे नहीं। रूम में लगे थे सर, रूम में लगे थे, लाइट ऑफ कर देती थी वहाँ पे। 2 आदमी से, एक और आदमी था इनके साथ। हाँ, लाइट का है बस। एसपी साहब बोलेंगे मैडम, एसपी साहब मेरे पापा से बात कर, ठीक है? आप मेरे रूम में लगाई है, जो भी हाँ ठीक है। आप बोली है ना, गाँव वाले कुछ नहीं, गाँव वालों को बताने से क्या जो मीडिया वाले हमें कुछ नहीं बोले। ये बयान लड़की की बहन का है, जो कह रही है कि पुलिस हमें कह रही है कि तुम कहो कि लड़की जानबूझकर कुएं में कूदी है। मतलब आप देखिए इस पूरे भूमिका में पुलिस की क्या भूमिका रह गई है। और ये सीधा सीधा आरोप पीड़ित परिवार की उस लड़की की बहन लगा रही है। माधव जी इस पर क्या कहेंगे? ऐसा यदि कोई पदाधिकारी करने का प्रयास करेगा, उस पे भी प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में ही हाल के दिनों में 31 जनवरी को दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में हरिनगर में एक मामला हुआ। वहां का एसएचओ इस तरह का ही लापरवाही बरता था, निलंबित कर दिया गया। उसका आईओ लापरवाही बरता है, उसके ऊपर भी शोकॉज कर दिया गया। तो जो पदाधिकारी
अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेगी, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस ने अपने हिसाब से पहले कैसे बयान दे दिया? पोस्टमार्टम हुआ भी नहीं था, पुलिस ने कह दिया कि लड़की खुद से कुएं में कूद गई। पुलिस इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है बिहार में? देखिए कि वो पुलिस गैर जिम्मेदार नहीं है, पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है और हर मामले को अपना तरीका जो उसका प्रोसेस है कानून सम्मत तरीका से काम कर रही है। हाँ, कोई एक स्टाफ इस तरह का विषय यदि किया है उस पे भी कार्रवाई निश्चित होगी। बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच रहा है वहां पर? देखिए, बड़ा नेता पहुंचना आजकल हर इशू को पिकनिक इवेंट बना लिया है। बिहार में जैसे नहीं, माधव जी। आर्मी वाले कर रहे हैं। नहीं, भीम आर्मी को छोड़ दीजिए, ये बताइए कि राजीव प्रताप रूढ़ी कहाँ हैं, जो सांसद है वहां से? राजीव प्रताप रूढ़ी का नजर है उस पर में, वो भी समय से वहां जाएंगे। अभी फिलहाल सदन चल रहा है तो वहां है वो। और मूल बात वहां जाने से ज्यादा जरूरी है पीड़ित को न्याय मिले और बिहार की प्रशासन पीड़ित को न्याय जरूर प्रदान करे। नहीं, न्याय मिले वो बात सही है, लेकिन परिवार को ढांढस बंधाने के लिए अगर सरकार के लोग जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि हमारे साथ सरकार खड़ी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम आपके पास वापस आते हैं। रोशन जी, मेरा सवाल आपसे है कि बेटी किसी भी समाज की हो, दलित समाज की हो, आदिवासी समाज की हो, ओबीसी समाज की हो या फिर सवर्ण समाज की हो, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो क्या जाति देखकर न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है? क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सवर्ण समाज की बेटी है इसलिए प्रक्रिया इतनी स्लो हो चुकी है और पुलिस का इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सामने आ रहा है। नवेंदु जी, पहले तो घटना खेदजनक है, चाहे छपरा में हो कि पटना में हो कि कहीं हो। बेटियों के साथ जो ये जघन्य अपराध हो रहा है, ये हम लोग सब लोगों के लिए एक शर्म की बात है और ये अफसोस जाहिर करना सबका काम है। सबको देखना कि भाई कैसे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। राजनीति तो बाद में है, जो जंगल राज 2, जंगल राज 1 या क्या वो गुंडा राज, ये तो बात की चीज है। ये तो पॉलिटिक्स में जो है सरकारें चलती रहेगी, विरोध होता रहेगा। दूसरी बात आती है, बेटी किसी जात की नहीं होती है नवेंदु जी। आप, हमारी प्रथा आज भी गांव में कायम है कि जब कोई जो है कहता है कि तो ससुराल कहाँ हो, कहते फलना गांव में, मतलब पूरे गांव का दामाद होता है। मतलब जनरल एक परसेप्शन है, बेटी किसी कास्ट की नहीं होती है। दूसरा परसेप्शन ठीक है, आज के डेट में, आज के डेट में जो सरकार है, सबसे बड़ी शिकायत कल भी थी, आज भी है, परसों भी रहेगी, कि नाम का सुशासन बाबू। वो नाम जो 2005 में इनका लिखा गया था सुशासन बाबू के रूप में, वो नाम बदल गया बिहार में। नवेंदु जी, एक घटना नहीं, हजारों घटना है, रोज घट रही है। ये जो गुंडा राज कायम है और कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं बैंक लुटा रहा है, कहीं साहब जो है वो गोली मार दे रहा है। नहीं, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग भी एक बार जाते, आप लोग के भी कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां पर? हमारे कोई नेता नहीं पहुंचे, हम नहीं समझ रहे हैं। ये पीड़ित परिवार के पास पहुंचने की बात है, यही ना आपका कहना है? हाँ, हमने कहा कि एक बार जाके संवेदना व्यक्त कर देते। पहले वो तो सब लोग, अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि जिला का लोग, संजोग वहां हमारा कुछ कारण से इलेक्शन के टाइम में जिला अध्यक्ष जो हैं वो रिजाइन दे दिए थे, तो हमारा जिला अध्यक्ष अभी वहां ऑलरेडी नहीं है छपरा में। और अब लोकल स्तर पर कौन लोग गए हैं, क्या गए हैं, वो तो फिर बात तो माधव जी, राहुल गांधी को जाना चाहिए ना। राहुल गांधी भी कई जगह जाते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। हाथरस गए थे, झारखंड गए थे, बहुत जगह गए थे, तो राहुल गांधी ही चले जाएं। हो सकता है प्रोग्राम राहुल जी दें, ऐसा कोई बात ही नहीं है कि हो सकता है प्रोग्राम में जो आपकी मांग है, अगर वो मांग जो है
वो राहुल जी आपका पूर्ण करें, हो सकता है राहुल जी यात्रा को करें, ये तो उनका अपना पर्सनल जो है अपना। जी चलिए ठीक है, एक बार जरा लड़की की माँ क्या बोल रही हैं उनकी बाइट को सुनाते हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। विकास के बाबू के क्या नाम बा? सुरेंद्र माझी। और अजय के बाबू के नाम? नारायण माझी। और सचिन के बाबूजी के नाम? कमल माझी नहीं, श्री राम माझी। और युवराज के बाबूजी के नाम? कमल माझी। कमल माझी। और चंदन माझी के बाबूजी के नाम? शिवजी माझी। ये सब पांचों आदमी मिलकर बलात्कार के लिए रहे। आकाश सीट के इनार में डाल देने वालों। इनार में डाल जाता है, इनार में डाल देने वालों। और वो लोगों ने मालूम कैसे भरे? हमने की आवाज, हमने के लोगों का चिल्लाई नहीं, तब जाके देखा तो फट से का आवाज है इनार में के, तब दौड़ल गए जैसे इनार में डाल के होने से खेता के दिखा पड़े। पुलिस आले में? हाँ पुलिस आए रहे। पुलिस का किला? पुलिस आए, हम ले चल गए, पुलिस आए लग देख सुन के। पुलिस में कुछ करा था कि नहीं करता? कुछ नहीं के करा। रहता से पुलिस को डाले कि नहीं? कभी सारण में घटना घट रही है, कभी पटना में घटना घट रही है। नीट केस जो है सबके सामने है। आज भी सुनवाई हुई तो सीबीआई को कोर्ट ने फटकार लगाई है, उनके रवैये पर सवाल उठाया है। ये चल क्या रहा है बिहार में? देखिए, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपना काम करेंगे, बस प्रशासन और शासन उसको यदि संरक्षण देता है तो उसका मनोबल बढ़ता है। लेकिन एनडीए के शासन में इस प्रकार का संरक्षण किसी को नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति कोई हो, यदि वो अपराध करेगा तो उस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, और बिहार में वो हो रही है। आपको कोई भी अपराध हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपराध नहीं होता है, लेकिन पुलिस उतने मुस्तैदी से ही अपराधियों पे कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन कार्रवाई दिख नहीं रही है ना माधव जी। पटना नीट केस में भी हमने देखा कि यहाँ जो बिहार पुलिस है वो फेल हो गई, मामला सीबीआई को चला गया और अब सीबीआई भी कोर्ट से फटकार सुन रही है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और देखिए, पुलिस पटना वाले मामले में भी अपना कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। मामला जटिल जरूर है लेकिन न्याय जरूर मिलेगा पीड़ित को। सारण में भी चलिए, आप ये भरोसा देंगे सारण के पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? बिल्कुल पुलिस छापेमारी कर रही है। यदि सुराग जहां मिलेगा, छापेमारी के उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इन अपराधियों को एक ही सजा होगी, वो है फांसी। चलिए ठीक है, अब देखना होगा आपकी पार्टी के लोग इससे सहमत होते हैं कि नहीं। सजा ऐसे लोगों को देखिए। नहीं ठीक है माधव जी, आज कोई बात नहीं है। हमने देखा दरभंगा में भी घटना हुई थी, अभी हरिनगर का जिक्र किया आपने। आज भी 20 से ज्यादा लोग जेल में हैं, डेट पे डेट मिल रही है, कुछ नहीं हुआ है मामला में। हम देखते हैं एक पक्ष से मिलने के लिए नेताओं की फौज खड़ी हो जाती है, लेकिन दूसरे फौज के यहाँ कोई ना नेता बड़ा मिलने के लिए जाता है, क्योंकि बात वहां जाति की आ जाती है। सवर्ण जाति के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती है बीजेपी को। लेकिन आप देखिए आज क्या स्थिति है। देखिए, दोनों दो मामला है। वहां सारण का जो मामला है वो एक अपराध है, एक अपराध है। और यहाँ पर में भी पैसे के लेन देन के कारण दो व्यक्ति का जो मामला था वो दो समुदाय के मामला में कुछ लोग कन्वर्ट कर दिए। आपको ज्ञात हो, एक दर्जन भर एक वो फिंचेलिमेंट जो विदेशी पोषित संगठन है, जो चाहते हैं कि दलित बनाम सवर्ण लड़ाई हो, ऐसे लोग जरूर उथल पुथल किए हैं। लेकिन उनकी जो धरना हुई, प्रदर्शन हुई, दोनों ही समाज के लोगों ने उसको खारिज किया। ठीक है माधव जी, आज सामंजस्य की बात हो रही है। आज हम ज्यादा इस पर जिक्र नहीं करेंगे। आज माधव जी आज हम सारण वाले घटना पर ही रहते हैं। वहां जो चल ही रहा है मामला। सारण की घटना एक ऐसी है जहां बेटियों से बात जुड़ी हुई है, और पूरे बिहार को जब बीजेपी की सरकार नई बनी, जेडीयू की सरकार बनी, तो कहा गया कि महिलाओं के वोट से सरकार बनी। तो आज महिलाओं का वोट कहां है? आज न्याय की उम्मीद कर रहा है पूरा बिहार, चाहे सारण का मामला हो, कहीं का भी मामला हो। अपराधी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। और जो अपराध करने वाला है वो किसी भी जाति का हो, उसको पुलिस किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ आरोपी जो है वो गिरफ्तार ही नहीं हो पा रहे हैं।
पुलिस अपना प्रयास कर रही है, बिहार पुलिस 100% प्रयास कर रही है और बहुत शीघ्र वो आरोपी जेल की सीटों के पीछे होगा और नहीं तो उस पे जो कुर्की जब्दी वगैरह जो करना होगा उसके साथ किया जाएगा। ठीक है माधव जी। रोशन जी, आपसे एक कमेंट चाहेंगे कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस वक्त बिहार की स्थिति कैसी है, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब जा रहे हैं, अब बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो ऐसे में आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष होने के नाते आप उम्मीद कर रहे हैं कि सारण वाले मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा? नवेंदु जी, अभी आपने कहा ना पटना में न्याय मिला ना सारण में मिलेगा। संजोग है कि इनका गुंडा राज कायम है और वो इनका पुलिस प्रशासन वही है जो आपने पहला दिन सुना था कि उन्होंने कहा था कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई जो है नशा का दवाई है। मैंने जो मन जो अपना इनके एसपी और डीएसपी जो है अपना बोले थे। तो 1 मिनट एक कहावत जो है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अल्जाम गुलिस्ता क्या। चलिए ठीक है रोशन जी, आज समय हमारे पास काफी कम रह गया है तो चर्चा को यही हम समाप्त करते हैं। लेकिन सवाल जो उठे हैं, चाहे आपकी पार्टी पर उठे हैं, बीजेपी पर उठे हैं, कम से कम पप्पू यादव को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जा सकता है कि जहां घटना घटती है पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और पप्पू यादव हमारे हैं, हमारे सांसद हैं। नहीं, आपके हैं तो आपने फिर गाड़ी से क्यों उतरवा दिया? राहुल गांधी की गाड़ी से क्यों उतरवा दिया उनको नीचे? नहीं, हमारे मीटिंग में आप बराबर नहीं देते हैं। हमारे इंदिरा भवन में बराबर मीटिंग में शिरकत करते हैं और कहीं कोई वो गाड़ी से और फरना से उतरवाने का मामला नहीं है। इस पर अगले दिन चर्चा करेंगे। पप्पू यादव आपके हैं, कांग्रेस में 3 विधायक आपको छोड़ के चले गए, वो किनके थे, उन पर भी सवाल पूछ लेंगे। लेकिन अभी असली सवाल यही है कि बिहार में जो घटनाएं हो रही है, जो तमाम हर दिन कुछ ना कुछ घटना कहीं ना कहीं से आ ही जाती है और लड़कियों को लेकर ज्यादा घटनाएं सामने आ रही है, तो उसे लेकर क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे? कब पीड़ितों को न्याय मिलेगा? कब महिला सम्मान की बात जमीन पर नजर आएगी? इन तमाम चीजों पर पूरे बिहार की नजर है और हम सरकार से फिर से यही सवाल करते हैं कि आखिरकार सारण के पीड़ित परिवार को कब इंसाफ मिलेगा? आरोपी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, एनकाउंटर पॉलिसी की बात बिहार में की जाती है, तो वो दिखना भी चाहिए जमीन पर। वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार मस्त है, समृद्धि यात्रा में तमाम फौज मंत्रियों की उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन सारण के इस मामले में अभी तक ना ही ये मीडिया में चल रहा है, ना ही कोई इस पर आवाज उठा रहा है। हम देख रहे हैं कि इसे लेकर कोई भी ना बड़ा न्यूज चैनल डिबेट कर रहा है, ना ही कुछ निकलकर सामने आ रहा है। अब ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से तो कमेंट में रखिए, प्रवक्ताओं से जो पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।